आज हम लोग बिल्कुल एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे। बात नहीं, आज हमारा बिल्कुल ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है कंपाउंड एंगल्स। एक तरह से कॉन्टिन्यूएशन है हमारा एलाइड एंगल्स का। एलाइड एंगल्स के बाद का चैप्टर है, बट इस पार्ट का नाम क्या है? एलाइड एंगल्स का मेन काम क्या था हमारा? बड़े बड़े एंगल्स का वैल्यूज निकाल देता था ना वो। पहले हम लोग जो क्लास 10 तक पढ़े थे छोटे छोटे वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब निकालते थे। उससे बड़े वाले एंगल्स का वैल्यू ये निकालने बताया था कौन हम लोगों को? एलाइड एंगल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल्स के भी हमारे कुछ 7-8 फॉर्मूलाज है जो पहले हम लोग देख लेंगे। उसके बाद ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो समझ में आएगा। फिलहाल इसके फॉर्मूलाज को लिख लो, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर का क्या यूज है। तो इसके फॉर्मूलाज क्या है पहले वो देख लिया जाए। सबसे पहला साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। वाह, बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं। 2 नंबर फॉर्मूला बताओ। माइनस आ जाएगा तो बीच में बस माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का क्या दिख रहा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या 2-2 बार 4-4 बार बोल रहा? ये कहाँ भाग गया? कहाँ क्या बोल रहे हो तुम? प्लस में माइनस होता है, माइनस में प्लस होता है। कॉस थोड़ा स्टाइलिश है। साइन वाला प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, बट कॉस वाले में क्या है? प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। ठीक है। फिर इसके बाद से क्या होना चाहिए बताओ तो? टेन ए प्लस बी का क्या होता है बताओ फॉर्मूला? टेन ए टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 - टेन ए टेन बी। हाँ, साइंस का स्टूडेंट है इसलिए तो इतना बोल रहा है, बकबक कर रहा है। वो बोल रहा है और तुम बकबक कर रहा है ना। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस हो तो बस माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। सब तो सामने ही आएगा, चिंता क्या। इसके अलावा और कुछ होना चाहिए क्या? हाँ हाँ, होना चाहिए। हाँ देखो, ये लड़का है तो एक पढ़ाकू लड़का है यहाँ पे बोल रहा है। कॉट भी तो होना ही चाहिए। कॉट ए प्लस बी का क्या होना चाहिए? ना सेक और कौसेक का नहीं करना। सेक और कौसेक का वो जब भी कहीं सेक कौसेक दिखेगा तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके वही फॉर्मूला यूज कर दोगे। ये 10 वाले कॉट वाले में भी हो सकता था, फिर भी कोई कोई सम्स है जहाँ पे डायरेक्टली यूज में आ जाता है और सुंदर सा ही है तो इसको कर लिया जाता है। ऐसे इसका भी कम, बहुत बहुत कम यूज आएगा। इसमें ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। हाँ, प्लस वाला में यहाँ माइनस कर लिया था ना, तो माइनस वाले में क्या होगा अब? प्लस।
बस यही हमारे 8 फॉर्मूला है इस चैप्टर में। बस मेनली उसमें से 6 फॉर्मूला ही मेन है ऊपर वाला, ये 7 8 बहुत रेयर केस में यूज होता है। इसका प्रूविंग भी होता है, वो ट्रिगो के थ्रू किया जाता है, लेकिन वो तुम लोग के स्कोप के बियॉन्ड है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ नहीं आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ स्कूल में कराया जाता है, क्योंकि कोई काम नहीं है स्कूल में, फॉर्मूला बताकर डेरिवेशन कर दिया जाता है, चार्टो सम्स करके बोलते हैं चैप्टर खत्म। हम लोग क्या करेंगे कि डेरिवेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेरिवेशन को नहीं करेंगे, बहुत सारा सम्स कर देंगे। वही मैं बता रहा था कि इसका डेरिवेशन होता है हमारा, बट वो बताने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग बोलेंगे कि यार डेरिवेशन करने से याद हो जाता है, बट इसका डेरिवेशन इतना गंदा है कि क्या याद होगा और माथा खराब होगा बच्चों का, तो इसलिए वो डेरिवेशन इसका नहीं बताना है। और डेरिवेशन इसका पहले एग्जाम में आता था, पहले जो है ना एग्जाम से पूरा फॉर्मूला का प्रूविंग आता था, डिराइव करना पूरा यही होता था, 5 5 नंबर का सम आता था। अब लेकिन पिछले 15 सालों से नहीं आता है, तो हम लोग को नहीं करना है, फॉर्मूला का प्रूविंग नहीं करना है, फॉर्मूला पूरा डिराइव करने का चीज। तो हो गया कॉपी। अब इस फॉर्मूले को हम लोग क्यों पढ़े, ये भी तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तो इस चैप्टर को भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए पढ़े हैं। जैसे एलाइड एंगल्स को पढ़े थे हम लोग वैल्यूज निकालने के लिए, तो वैसे ही इसको भी पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए। जैसे मैं तुम लोग को बोल दूं साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो क्या बता पाओगे? नॉर्मली कोई फॉर्मूला पढ़े थे ऐसा साइन 75 का वैल्यू का? एलाइड एंगल से भी क्या ये हो पाएगा? कोई रास्ता नहीं है। इस तरह के वैल्यूज निकालने होंगे तो कंपाउंड एंगल का यूज होता है। अब ये 75 क्या है, देखो ऐसा दिख रहा है क्या? इसको हम 45 प्लस 30 बोल सकते थे ना, 75 को बोल सकते हैं ना 45 30, और 45 और 30 बोथ आर स्टैंडर्ड एंगल्स। 45 और 30 दोनों हमारे क्या थे? स्टैंडर्ड एंगल्स। इनके वैल्यूज हमें मालूम है ना, 45 डिग्री की बात हो या 30 डिग्री की बात हो तो मालूम है ना, तो इसलिए इसको ऐसे स्प्लिट किया। ये अपने मन में एज्यूम कर लिए कि ए है, 45 ए है और 30 क्या है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो फॉर्मूला पढ़े थे। अब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 का कितना होता है? √3/2। तो कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, ये आ गया √3/2√2 और ये हो गया 1/2√2। तो अल्टीमेटली क्या आ गया? √3 + 1/2√2। 75 डिग्री का यही आंसर आएगा, यही वैल्यू आएगा, कंफर्म है। तो इस चैप्टर को भी हम लोग किस लिए पढ़े हैं? वैल्यूज निकालने के लिए, बट ऐसे वैल्यूज जो कि हमारा स्टैंडर्ड एंगल से या फिर एलाइड एंगल्स को यूज करके नहीं निकाला जा सकता है, वहां पे इस तरह को यूज करते हैं। कंपाउंड एंगल का यूज इस तरह के वैल्यूज निकालने में होता है। कोई दिक्कत? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ट्रिगो, दिख रहा है क्या किस काम के लिए पढ़ना, समझ में आ रहा है? तो 75 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए पढ़ना, बस इतना ही जानना है। अब ऐसे यदि मैं बोलूँ तुम लोगों को कि cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो 15 डिग्री का वैल्यू जानते हो क्या? इससे याद ही तुम क्या क्या किसका लर्न किया था? 0 का और 30 का। 15 का तो लर्न किए नहीं थे। और एलाइड एंगल्स का यूज करके भी निकालना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे 15 डिग्री का। एलाइड एंगल्स और बड़ा बड़ा वैल्यूज निकालता है ना, 90 360 उसके ऊपर का, तो छोटे एंगल्स कौन निकालेगा? 45 - 30 बोल सकते थे इसको, या 60 - 45 भी बोल सकते थे, दोनों से हो सकता था। तो इसको अब क्या लिख दोगे? cos 45 - 30। फॉर्मूला बन गया ना cos a - b का। cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। cos वाला फॉर्मूला थोड़ा स्टाइलिश होता है, माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में माइनस। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 sin 30, सेम ही आंसर आ गया क्या? √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। तो इस शब्द का यूज समझ में आया?
कोई तकलीफ किसी को? आगे चलें? कॉपी हो गया सबका, आगे चलें? ऐसे ही मैं बोलूं, 10-15 डिग्री का निकालो, हो जाएगा क्या ये? इसको भी क्या करोगे भाई? 45 - 30 कर लो, करके दो जल्दी से। टेन 45 - 30 यहाँ भी हो गया। 10a - 10b/1 + 10a/10b। यही आया है क्या? ओ, प्रूफ तो नहीं था, वैल्यू निकालना था, प्रूफ करने को भी देता है। वाह, सही हो गया क्या? इजी था। तब कोई भी किसी भी एंगल का दे देगा, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों इस चैप्टर को पढ़े, ये चीज तो क्लियर हुआ होगा तुम लोग के दिमाग में। सेट थ्योरी। करना पड़ेगा। देखो, ये तो बेसिक चीजें थी। मेनली हम लोग इसी चीज के लिए तो पढ़ते नहीं कि वैल्यूज निकालने सीख गए, हीरो बन गए। राइट एंगल्स में क्या ऐसा ही हुआ था? खाली वैल्यूज तो नहीं निकाले थे, वो तो जस्ट इंट्रोडक्शन लेवल था। उसके बाद अच्छे अच्छे सम्स हमारे आए थे, तो अब इसके अच्छे सम्स हम लोग करेंगे आज। इसके मेन सम जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। If a plus b equal to 225 degree, then prove that tan a plus tan b equal 1 minus tan a tan b। ये अपने को समझ रखा है। If a plus b equal to 225 degree, then prove that tan a plus tan b equal to 1 minus tan a tan b। कुछ गिवन है और कुछ प्रूव करना है। तो देखो, यहां जो दे रखा था a प्लस बी इक्वल टू 225, इसको यूज करना और यूज करके ये प्रूफ करना है ना। तो जो प्रूफ करना है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एकदम जबरदस्त वाला भरपेट एकदम tan दे रखा है ना। हम लोग यहाँ जो गिवन है उसमें tan है ही नहीं, और यहाँ पे पूरा tan का टर्म्स भर के दे रखा है। तो हम लोग अपने मन से स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये सब करते हैं ना। तो वैसे ही आप कर सकते हैं टेकिंग tan बोथ साइड। टेकिंग tan, तो यहाँ भी tan ले लेंगे और यहाँ पे भी tan आ जाएगा। कोई तकलीफ? अब ये तो फॉर्मूला बन गया ना tan a प्लस बी। क्या बोल सकते हो उसको?
tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B। और tan 225 इसका वैल्यू निकालने तो हम लोग एलाइड एंगल बताया है ना, 225 का निकाल सकते हैं एलाइड एंगल से। क्या लिखोगे इसको, 180 प्लस tan A plus tan B by 1 minus tan A। अब 180 प्लस 45 कौन से घर में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, खुद का घर है, और 180 में चेंज भी नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा tan। तो दिख रहा ना ट्रिगो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है। लास्ट चैप्टर यदि नहीं पता हो तो ये क्या सबको कर पाते हम लोग, इसलिए मैं बोला था कि वीडियो देख के आओगे, फिर भी तुम लोग किए थे कि नहीं पता नहीं। tan A प्लस tan B tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, tan A प्लस tan B इक्वल टू 1 माइनस tan A tan B। अरे तो प्रूव हो गया क्या, बड़ा सरल सा सवाल था, प्रूव्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही प्रूव हो गया। कैसा था ये वाला सम्स, सरल या सरल, सरल, वाह। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी यहाँ तक, इस सब में कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ रहा थोड़ा सा भी, आगे चलें, यहां तक कॉपी हो गया, छाप लो मन लगा के। चलो मैं आगे चलो, prove that tan 20 प्लस tan 45, नहीं 45 गलत लिख दिया, tan 20 प्लस 25 प्लस tan 20 इंटू tan 25 इज इक्वल टू 1। ये अपने वो समझे रखा, प्रूव दैट tan 20 प्लस tan 25 प्लस tan 20 इंटू tan 25 इक्वल टू 1। डायरेक्टली सम दे दिया, कुछ गिवन वगैरह नहीं, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। डायरेक्टली अपने को प्रूव दैट दे दिया, प्रूव दैट tan 20 प्लस tan 25 प्लस tan 20 इंटू tan 25 इक्वल टू, लास्ट सम तो बड़ा अच्छा था ना, a प्लस बी इक्वल टू 225 दिया था, उसमें टेकिंग tan बोथ साइड के थे तो आ गया था ऐसा ही चीज, ऐसा ही कुछ था, और उसमें लेकिन वैल्यूज दे रखा था कि a प्लस बी इक्वल टू कितना था 225, उसको यूज करके हम लोग आंसर ला दिए थे। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, गिवन कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली सम्स प्रूव दैट दिस इक्वल टू दैट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे we know that, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, we know that। तो क्या पता है तेरे को, बात सही पूछा है, बात तो सही पूछा कि बहुत कुछ पता है, बट यहाँ के पे क्या पता है ये हमें नहीं पता है। बात तो बहुत कुछ पता है, बट यहाँ पे क्या जानना है वही हमें नहीं पता है। लिख तो किया झूठ मूठ का, वी नो दैट लिख तो दिया, बट क्या जानना है यही हम लोग नहीं जानते हैं।
तो ये मैथ्स है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं होता, ज्यादा जानना भी नहीं होता। मैथ्स पढ़ना है तो चोरी करना होता है। मैथ्स पढ़ने के लिए दिमाग भी नहीं लगाना होता। क्या करना होता है? चोरी करना होता है। इस सम्स में ध्यान से देखो क्या लिखा था, 10 25 10 20, ये 20 25 बार बार बात किया है ना। तो ये हम लोग जानते हैं ना कि 20 प्लस 25 को ऐड करके 45 आएगा। बस लिख दो यही। ये अब सपना नहीं आया मेरे को कि 20 और 25 इक्वल टू 45 ले गए, चोरी किए हैं। सपना थोड़ी आया मेरे को, सम से चोरी किया है मैंने, चिटिंगबाजी किया है। यहाँ पे दिख रहा है तो सम्स में गिवन था 20 और 25, और उसके अलावा लेकिन और कोई एंगल नहीं था। बट मैं देख पा रहा हूँ कि 10 20 प्लस 25 इक्वल टू 45 होता है, और 45 आ गया तो थोड़ा डर गए हम लोग कि अरे 45 तो सम्स में कहीं है ही नहीं। तो हमें तो मालूम है 10 45 1 होता है। वो देखो लास्ट में है, प्रूविंग वाले में लास्ट में 1 है। तो 45 से डर क्यों नहीं लगा हमें? क्योंकि 10 45 1 होता है, मुझे मालूम है और वो भी है। तब तो और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अरे 1 भी आ गया मेरा। तो अब क्या करना होगा इसमें? टेकिंग tan बोथ साइड। अरे इतना भर पे tan 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 है तो हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग tan बोथ साइड। तो tan a प्लस b इक्वल टू tan 45। तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा ना, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। और tan 45 कितना होता है? 1 के नीचे कुछ नहीं होता, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। tan 20 प्लस tan 25 प्लस tan 20 प्लस tan 25 इक्वल टू 1। PROVED। वाह क्या स्टाइलिश सा सम्स था ये, सुंदर सा ही तो सम था ये भी। और ये फॉर्मूला तो कम से कम 10 वाला एक फॉर्मूला तो हो ही गया होगा तुम लोगों को, बार बार यूज कर रहे हैं तो हम लोग। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, क्या चीज का फॉर्मूला होता है? tan a प्लस b का। तो ये सम्स में देखो सपना नहीं देखना था कि 20 प्लस 25 इक्वल टू 45। ये कंप्लीटली क्या करना था? चोरी करना था। सम्स में दिख रहा वही लिख दिए हम, छाप दिए। कॉपी हो गया हो तो सूचित करना, बताना, इन्फॉर्म करना, अवगत कराना। हो गया? कॉपी हो चुका है सबका? तो आगे चलो, मैं समझ आ रहा अल्प अल्प थोड़ा थोड़ा तनी तनी हिचके मनी। कोई दिक्कत? आप ले इसको। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोलने में कोई शर्म का बात नहीं है। बी बेशरम, पूछने में किसी तरह का शर्म नहीं करना है। पूछने में कोई शर्म नहीं करना है। बी बेशरम, सब बेशरम कैसा पूछना है? कितनी बार बता चुके हैं, डाउट्स पूछने का बहुत बड़े फायदे हैं। पता है ना, बहुत सारा फायदा है। ये नया नया बच्चा लोग है, इन लोगों को मालूम नहीं होगा ना, इसलिए अभी शर्मा रहा, पूछ नहीं रहा कुछ। थोड़ा बता दोगे इन लोगों को, ठीक है? डाउट पूछने के बहुत सारे फायदे हैं, पॉइंट वाइज मैंने बताया था क्या क्या फायदे हैं, थोड़ा बता देना इन लोग को। अभी शर्मा रहा है सब, वो पूछ ही नहीं रहा कुछ। पहला फायदा क्या है? तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा फायदा, एग्जाम में कुछ आया तो कर लोगे। तीसरा फायदा, कुछ एग्जाम में कर लिए हो तो मार्क्स में मिल जाएंगे। मार्क्स मिल गए तो फायदा क्या हो गया कि घर में खुश, घर में खुश, मम्मी पापा खुश, मार्क्स मिलते ही। ये सब फायदा हुआ ना। और भी इसके अलावा फायदा है। डाउट्स तुम पूछा, मान लो तुम डाउट्स पूछा और तुम्हारे पड़ोसी का भी डाउट था, उसका बिना पूछे ही उसका फायदा हो गया ना। तो भी दुआ दिया तुमको, अच्छा किया भाई पूछ के, मेरा भी डाउट था। तो पड़ोसी का भी दुआ मिला, किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही दुआ भी कमा लो। ये भी फायदा है, ठीक। और भी फायदे हैं, रिजल्ट वाले दिन मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारा फायदा है, ठीक। तो डाउट्स पूछने में किसी तरह का कोई शर्म, बी बेशरम, बेशरम वैसा डाउट पूछो, यहाँ बैठे बैठे दुआ मिलेगा पड़ोसियों का।
बिल्कुल, वो तो है ही स्लोगन भी बेशरम। जब तक मैथ्स क्लास में बेशरम के ऐसा नहीं बैठोगे तब तक मैथ्स नहीं सीख सकते हो। मैथ्स पढ़ने के लिए दिमाग कभी यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इन शॉर्ट बोल सकते हैं, एकदम सीधे रफ लैंग्वेज में बोले तो चोरी करना होता है। समसी बताता कि कैसे होगा क्या होगा। अगला सवाल देखो। शो दैट √3 tan 170 minus tan 140। 170 के बाद बड़ा गंदा लिख दिया, इसको इरेज करके सुंदर लिखते हैं। tan 170 minus tan 140 equal to 1 plus tan 170 into tan 140। बड़ा फालतू सा सम दिख रहा है ये तो। इतना बड़ा बड़ा एंगल कोई लिखता है क्या, 170 140? लेकिन एक चीज तो दिख रहा है ना, 170 140 बार बार दिख रहा है, तो लास्ट वाले सम का ऐसा ही नहीं दिख रहा है क्या, 20 25 20 25 वैसा ही तो दिख रहा है। वहां जो 20 25 था, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 140 170 है। तो हम डरे क्यों, वहां छोटा एंगल था, यहाँ बड़ा एंगल है। तो हम लोग भी यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट, भले कुछ नहीं मालूम है लिख दो, वी कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, बी कॉन्फिडेंट, लिख दो वी नो दैट। फिर सोचा जाएगा कि क्या जानते हैं, लिखा जाए। तो यहाँ पे दो एंगल्स को यूज किया, किसको, 170 और 140 को ऐड करेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा ना, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 210 का वैल्यू निकालने में तकलीफ होगा। माइनस करें तो, क्योंकि इसमें बीच में माइनस का साइन दिया है, और सब में किसका साइन दे रहा था, यहाँ माइनस का दिया है। ये भी चोरी की है कि 170 140 में क्या करेंगे, तो 170 माइनस 140 कितना आता है। इतना कैलकुलेशन तो अपने मन से कर ही लेंगे ना कि 170 माइनस 140 30 होता है। और सब तो चोरी की है, सिंपली चोरी किया गया दिख रहा सम्स में। 170 चोरी चला है, 140 चोरी चला है, बीच में माइनस भी चोरी चला है, क्योंकि और सभी सम्स में क्या हो रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था, और यहाँ पे इसीलिए माइनस किया। अब यहाँ पे क्या करोगे, एंडिंग बोथ साइड ठीक है। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे tan का ना, अभी तक प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था, अब माइनस वाला। तो माइनस वाले फॉर्मूले में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, ऊपर में माइनस नीचे प्लस आ जाएगा, उसका उल्टा। tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B। tan 30 का वैल्यू अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था ना, ठीक है ना। शुरू में डर लग रहा था कि √3 यहाँ पे दिया है स्टार्टिंग में, कैसे क्या होगा। कुछ डरना नहीं चाहिए, डर तो मन में होना ही नहीं चाहिए। √3 को दिखा, हम जब चोरी कर रहे थे ध्यान में नहीं देगी क्या लिखा हुआ है, आना होगा जो कचड़ा, कचड़ा अपने आप ही आएगा। ऐसे ही मैथ्स कचड़ा होता है, हम लोग का जो काम का चीज है उसको खाली देख लेंगे कि क्या चोरी करके लिखना है। और जो यहाँ पे सोचने लगा अरे √3 इसमें दे दिया कैसे होगा, वो वहीं पर डर गया बेचारा, फंस गया। फिर तो कभी भी कचरा को नहीं देखना चाहिए, क्या देखना, अपने काम का चीज को देखो, कचरा को मत देखो। काम का चीज तो हमारा ये था ना कि लास्ट टाइम ऐसा तो दिख रहा है 20 25 के ऐसा 170 और 140 दिख रहा, हम उसको यूज करें। तो हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उनको सोचा जाता है। ये भी दिख रहा है, नेगेटिविटी मन में नहीं लाना है कि अरे √3 कैसे आएगा, क्यों सोचे √3 कैसे आएगा, वो मेरा काम नहीं है, सम्स का काम आता रहेगा। मेरा काम है कि चोरी कैसे कर लें, लास्ट सम को ऐसे किए थे तो ये वाला कैसे कर लें, वैसे ये हो जाएगा क्या, हम ये सोचेंगे खाली, ठीक। इसीलिए गीता में कहा गया कि कर्म करते जाओ, फल का चिंता मत करो। देखो कर्म कर रहे हो तो फल अपने आप √3 आ जा रहा है। शुरू में यदि खाली फल का चिंता करते हैं कि √3 कैसे आएगा, तो इस सम्स को लेकर बैठे रहते, कुछ नहीं कर पाते।
इसलिए ज्ञान दिया गया ना गीता में कि कर्म को करो, जो तुम्हारा काम है उसको करो ना, फल का कहाँ चिंता करते हो, फल अपने आप मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़े। वाह, बड़ा इजी चैप्टर लग रहा है ना ये वाला, अभी तक तो ठीक ही है। show that 10x plus tan 2x minus tan 3x equal minus tan x minus tan 2x minus tan 3x। tan x plus tan 2x minus tan 3x equal to this। क्या करना चाहिए, क्या कहता है दिमाग, कहाँ पे इंटू ना, ये सारे लोग इंटू में, यहाँ पे पहले माइनस है, उसके बाद सारे लोग इंटू में, tan x tan 2x tan 3x, tan x tan 2x tan 3x। तो माथा खराब हुआ, क्या करना चाहिए, दिमाग क्या कहता है, चोरी करना चाहिए, यही तो। कुछ जानते या ना जानते हो पहले तो लिख ही दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस इससे आएगा कि हाँ कुछ तो हम जानते हैं, पहले लिख ही दो वी नो दैट, कुछ जानो या ना जानो लिख दो भी नो दैट। अब ये यहाँ सोचो कि हम लोग को क्या जानना चाहिए, यहाँ पे एंगल्स के जगह पे एक्स एक्स दे दिया, सब फालतू चीज काम कर दिया। लास्ट वाला सम में एंगल दिया था 170 130, उसके पहले वाले में एंगल दिया था, क्या दिया था 25 और 20, और यहाँ पे एंगल की जगह पे क्या दे दिया है, x दिया है, 2x दिया है, और कुछ लॉजिक मिला, x 2x और 3x। तो हम लोग क्या जानते हैं, x प्लस 2x इक्वल टू 3x, ये तो जानते ही हैं, यहीं से चोरी की है फिर, यही तो तीन लोग हैं यहाँ पे एंगल्स में, x है 2x है और 3x है, तो लिख दी x प्लस 2x इक्वल टू 3x, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब कर लो tan x plus 2x equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan x plus tan 2x tan 3x tan x tan 2x tan 3x, tan x plus tan 2x minus tan 3x minus tan x minus tan 2x minus tan 3x। अरे तो प्रूव हो गया, फिर प्रूव हो गया, दिख रहा है। तो कैसा था ये वाला सम, ये भी तो वैसा ही था, तो डरना नहीं होता, वो नंबर्स दिया हो या एक्स वाई जेड दिया, हम लोग एक्स वाई जेड देखते डर जाते हैं, नंबर होता तो थोड़ा ठीक ठीक फीलिंग आता है, तो एक्स वाई जेड भी देख के दुखी नहीं होना है, वैसे ही तो होगा जो हमने पढ़ा है, जिस लॉजिक से सम्स किया वैसे ही तो बनेगा, वैसे ही बना एकदम इसलिए। कोई तकलीफ इस सम में है तो बोल दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम एग्जाम में आता है बार बार। यहाँ क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan x इंटू 1 tan x tan 2x इंटू 1 tan 2x, 1 इंटू tan 3x tan 3x, और tan x और tan 2x के साथ में tan 3x का इंटू है, तो tan x tan 2x इंटू tan 3x। ये वाला चीज इधर लाया हुआ था तो हम भी इधर ला दिए, प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया, और उसके बाद देख रहे हैं कि यही प्रूव भी करना था, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। और सम्स को करते समय बेसी दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, कुछ चालू बच्चा का सोच सकता है सर x प्लस 2x को 3x लिख दें क्या, इतना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ ना, काहे को x प्लस 2x को 3x लिखने जाओगे, नहीं लिखना है। कुछ लोग ऐसा सोच लेता है बस फंस जाता है कि कैसे करें। हमारा ये a है और ये b है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हर सम्स का तो वही कहानी है, जितने भी सम्स अभी हमने किया सारे सम्स तो एक ही कैटेगरी के थे,
यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, सब एक ही कैटेगरी का था ना, ये चारों सम कितने सुंदर से थे हमारे। हो गए ये 4 सम। और आगे बढ़ा जाए, इस कैटेगरी को छोड़ा जाए ना, बहुत हो गया कि जैसा। अब तो सीख लिए तो इसको। तो स्टार्टिंग में हमने सीखा कि 10 15 डिग्री इसका, या फिर 75 डिग्री, ये वैल्यूज कैसे निकलेंगे। इसी में और हो सकता है, हाँ यही तो दो ठो बस। उसके बाद से ये सब हम लोग एक कैटेगरी का सम सीखे। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग। बढ़े क्या आगे? इफ 10x minus 10y equal to a and cot y minus cot x equal to b, then prove that 1 by a plus 1 by b equal to cot x minus y। कोई तकलीफ? बोले सम्स के बारे में कुछ कुछ। ये थोड़ा डरावना लग रहा है ना, हार्ड सा सम है ना। कुछ हार्ड सा नहीं है, प्रूफ दैट तो इजी होता है। ए का वैल्यू दे रखा, बी का वैल्यू दे रखा, और प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। तो मुझे मेनली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, और ये इधर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बायां हाथ साइड। ये लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, बायां हाथ साइड। 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ए का छोटा सा वैल्यू है ना ये, 10x माइनस, बी का भी है ना cot y माइनस। अब देखो, 2 जन tan में और 2 जन cot में, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इस cot को भी tan में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई tan y, और ये 1 बाई tan x। यही तो होगा ना। अब ये एलसीएम ले लिया था यहाँ पे 10x और 10y का, नीचे वाला चीज कहाँ चला जाता है, और नीचे में क्या बच गया, 10x माइनस 10y। अब इसका तो एलसीएम में नीचे में वही है ना, 10x माइनस 10y। तो ऊपर में बचा 1 प्लस 10x माइनस 10y। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, ये उल्टा हो गया ना फॉर्मूला। यदि ये वाला चीज उल्टा होता तो मजा आ जाता ना, उल्टा होने से मजा था। ये tan का फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है, देखो तो, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y, ऐसा होता है ना। लेकिन ये तो उल्टा आ गया पूरा का पूरा। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको उल्टा लिख देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, इसका इन्वर्ट एंडो कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, 1 बाई tan x माइनस वाई, और ये भी उल्टा हो जाएगा ना, tan x tan y बाई tan x माइनस
मतलब इस चीज को हम लोग भी चाहें तो ये tan x का फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला? 1/tan x का फॉर्मूला है ना। ये tan x का फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला है? 1/tan x का फॉर्मूला है। तो इसको 1/tan x लिख दिए। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला ये होता है, बट ये उसका रिवर्स है, उल्टा है, तो इसको भी रिवर्स कर दिए। मतलब ये जो चीज आया हुआ क्या चीज का फॉर्मूला है? 1/tan x का फॉर्मूला है। तो इसके प्लेस पे क्या लिख दिया? 1/tan x। और tan को जब नीचे से ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? tan को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? और यही तो प्रूव करना था, cot। यही तो प्रूव करना था, cot x माइनस वाई। कोई दिक्कत? तो छाप लो इसको बस। कोई कपड़ा रुमाल दे दो। कैसा था ये सब?